दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपका ह्यूमन एनाटॉमी है फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के अंदर। उसके अंदर जो आपका एब्डोमेन और पेल्विस पार्ट है उसमें जो आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने हैं फर्स्ट ईयर फाइनल एग्जाम के लिए, क्योंकि आपने पूरी साल पढ़ा नहीं पढ़ा हो लेकिन लास्ट टाइम पे आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई थी, काफ़ी दोस्तों ने कहा भी था कुछ लोगों ने कि आप बाकी जो पार्ट हैं एनाटॉमी के उस पर वीडियो बनाइए। तो हम इस वीडियो के अंदर करने जा रहे हैं जो आपका एब्डोमेन पार्ट है, एब्डोमेन पेल्विस। तो इसके अंदर देखिए ये आपके टॉपिक काफ़ी हैं, 15-20 टॉपिक हैं। इसके अंदर आपको सभी नहीं पढ़ने हैं, कुछ टॉपिक हैं जिसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं। तो हम वन बाय वन उसको डिस्कस करते हैं अभी। तो सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन ऑफ स्टीटोटमी है ना, इसके लिए इससे आपका कोई क्वेश्चन नहीं आता है, नॉर्मली आपका प्रैक्टिकल है उसके अंदर बोन पूछी जाती हैं। सेकंड आता है आपका आपका आता है एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। उसके अंदर आपको पढ़ना है, मैंने निशान लगा रखा, मैं आपको सबसे पहले आता है, कई बार शॉर्ट आता है कि आपका जो मसल है एंटीरियर लेटरल एब्डोमिनल वॉल, उसी मसल के ऊपर आपको शॉर्ट नोट आता है। तो कम से कम आपका उनका नाम और आपका उनका थोड़ा उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सेकंड आता है इसके बाद आपका शॉर्ट नोट आता है इंगुइनल लिगामेंट के ऊपर। ठीक है, ये सेकंड शॉर्ट नोट हुआ इस टॉपिक से। पहला था आपका मसल ऑफ एंटीरोलेटरल एब्डोमिनल वॉल। ठीक है, तीसरा आता है आपका नेक्स्ट के बाद आपका, एक बार आपका पैरामीडियस मसल है ना, इस पे शॉर्ट नोट आया हुआ है, तो इसके आपका ओरिजिन इंसर्शन, आपका नोज सप्लाई, ब्लड सप्लाई, आप इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद आता है इस टॉपिक के अंदर जो एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल है, उसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रेक्टस शीथ के ऊपर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है, इससे 12 नंबर का कई बार आ चुका है आपका, कई बार रिपीट होता है ये। तो इसके में आपको क्या क्या नॉर्मली क्या कहता है, डेफिनेशन आता है, फीचर आती हैं, फॉर्मेशन कैसे होती है ये आता है। इसके बाद आपको डायग्राम तो बनाना है, ये आपको कंटेंट बताने हैं। और आपका कई बार जो कंटेंट के साथ साथ जो आपका कौन से इसके वो होते हैं, देखिए कहाँ पर डेफिशिएंट होता है, कहाँ पर ये वो होता है। तो ये डायग्राम है ना, ये कम से कम आपको बनाना आना चाहिए, क्योंकि डायग्राम से आपका एनाटॉमी के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है रेक्टस शीथ। उसके बाद आपका इसी टॉपिक से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है इंग्विनल कैनाल। इंग्विनल कैनाल और रेक्टस शीथ दो इंपॉर्टेंट आपका एब्डोमेन के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, तो इंग्विनल कैनाल के अंदर आपका बाउंड्री डेफिनेशन, आपका मैकेनिज्म ऑफ इंग्विनल कैनाल, और आपको जो स्ट्रक्चर रह जाते हैं पासिंग थ्रू कैनाल वो आपको पता होने चाहिए। और आपको ये डायग्राम है ना, इधर वाला, इधर पेज में है, ये वाला डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए, कम से कम ये नीचे वाला। इनमें से जितने डायग्राम बनाओगे आप लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर, उतना आपके लिए ज़्यादा फायदा रहेगा। नेक्स्ट पार्ट पे हम आते हैं, हमारा हर्निया। हर्निया की टाइप देखिए, डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट इनडायरेक्ट हर्निया है ना, कई बार इस पे क्वेश्चन आया है आपका। तो आपको ये जो क्लिनिकल एनाटॉमी है यहाँ से आपको इसको पढ़ना है। ठीक है, तो ये बात हुई एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल के मेन क्वेश्चन की। उसके बाद आता है दोस्त, जो नेक्स्ट पार्ट आता है मेल एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। ठीक है, इसमें आपको कौन से पढ़ने हैं। नंबर 1 आता है आपका जो शॉर्ट नोट आता है प्रोस्टेटिक पार्ट ऑफ यूरेथ्रा है ना, इसमें शॉर्ट नोट आया हुआ है। तो यूरेथ्रा के पूरा पार्ट नहीं पढ़ना, जो प्रोस्टेटिक पार्ट यूरेथ्रा का वो आपको पढ़ना है नंबर 1। सेकंड आता है उसके बाद दोस्त स्क्रोटम। स्क्रोटम के अंदर क्या है, आपका जो लेयर है स्क्रोटम है ना, इस पे शॉर्ट नोट आया हुआ है, एक बार यहाँ पर लिख रखा मैंने, तो आपको कम से कम ये पढ़ना है, आप बाकी ना पढ़ें तो। उसके बाद आता है लेयर के बाद नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा वेरिकोसिल। आपका क्यों आपका मोर कॉमन इन लेफ्ट साइड क्यों होता है, ये एक्सप्लेन वाई क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको ये पढ़ना है, क्लिनिकल एनाटॉमी है ना, यहाँ पर पेज नंबर 247 के ऊपर वो पढ़ना है। उसके बाद डिसेंट ऑफ टेस्टिस है, वो भी आपका 7 नंबर में क्वेश्चन आया हुआ है, डिसेंट ऑफ टेस्टिस इसके अंदर। ठीक है, मेल एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन के अंदर ये क्वेश्चन आते हैं नॉर्मली। एब्डोमिनल नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका एब्डोमिनल कैविटी एंड पेरिटोनियम। इससे कौन से क्वेश्चन आते हैं, नंबर 1 आता है आपका जो कौन सा आता है, हाँ ग्रेटर मोमेंटम। ग्रेटर मोमेंटम शॉर्ट नोट आता है, आपको ग्रेटर मोमेंटम पढ़ना है, आप ये डायग्राम बना सकते हो। ठीक है, उसके बाद ग्रेटर मोमेंटम के बाद आपको पता होना चाहिए लेसर मोमेंटम पे भी आपका शॉर्ट कई बार आता है।
तो आपको यही पढ़ना है, ग्रेटर मोमेंटम लेसर मोमेंटम पे शॉर्ट नोट। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका, हाँ, एपिप्लोइक फोरामेन, मोमेंटम फोरामेन बोलते हैं और फोरामेन ऑफ विंसलो बोलते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है, मतलब 2-3 साल में रिपीट हो ही जाता है, तो आपको कम से ये मेनली करना है, ठीक है। उसके बाद आपका लेसर सैक और ओमेंटल बर्सा, ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है। इसके अंदर एब्डोमिनल पेल्विस, जो एब्डोमिनल कैविटी और पेरिटोनियम के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका 2 पाउच पे बहुत बार एमसीक्यू कह रहा हूँ, शॉर्ट नोट आता है। एक आपका पेटोरिनल पाउच जिसे हम मोरिसन पाउच बोलते हैं, एक आपका रेक्टो यूट्राइन पाउच जिसे हम पाउच डगलस बोलते हैं। ये दोनों आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट है, तो दोनों पाउच पढ़ने हैं आपको, ठीक है। क्योंकि आपका जो सेकंड पेपर होता है फर्स्ट, वो उसके अंदर फर्स्ट पेपर होता है, उसके अंदर मेन जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है मेजर पोर्शन एब्डोमेन का रहता है, तो आपको एब्डोमेन के अंदर ज़्यादा पढ़ना होता है बाकी कंपेयर टू स्पैक्स इनफैक्ट्स, ठीक है। इसके बाद इसोफेगस स्टोमक के अंदर आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है ब्लड सप्लाई ऑफ स्टोमक, ठीक है। इस पे काफ़ी इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, ब्लड सप्लाई स्टोमक, ठीक है, 7 नंबर का आया था शायद हमारे एग्ज़ाम के अंदर। तो ये पढ़ना है आपको यहाँ से जो ये डायग्राम है ना, इसको आप यहाँ बना सकते हो, इसको समझ सकते हो। ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंदर, आप एनाटॉमी प्ले लिस्ट है ना, वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हो यदि आपको इन डिटेल में बहुत कम टाइम के अंदर वीडियो चाहिए, आपको पढ़ना है तो रिवाइज करना है या पढ़ना है। उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक आता है स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। उसमें आपको देखिए मैं लिख रखा है मेजेंटिव शॉर्ट नोट आया हुआ है, और आपका इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जो सिक्कम है ना, वहाँ उस पर आपका शॉर्ट नोट आया हुआ है। इसके बाद आपका इसके अंदर मिकल डाइवर्टिकुलम, ठीक है, मिकल डाइवर्टिकुलम पढ़ना है आपको शॉर्ट नोट के लिए। और लार्ज इंटेस्टाइन है ना, इस पे आपका इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ एक बार, जिसमें आपको लेंथ पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, लिगामेंट और फीचर, ठीक है। ये आपको इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आपका लार्ज इंटेस्टाइन पे आता है, बाकी स्मॉल इंटेस्टाइन पे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है। उसके बाद आता है हमारा इलियोसिकल वाल पे आपका शॉर्ट लॉन्ग, ठीक है, शॉर्ट नोट आता है, नहीं बहुत पहले आया था, तो अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना पहले था। ये आपका जो पोजीशन ऑफ अपेंडिक्स है ना, उस पर आपको पढ़ना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर ज़्यादा शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। शॉर्ट लॉन्ग मतलब 7 नंबर वाला, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा, मैं आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना वही बता रहा हूँ। उसके बाद आपका आता है सीलेक्ट ट्रंक, सीलेक्ट ट्रंक है ना, इस पर शॉर्ट नोट आता है ब्लड सप्लाई के अंदर, ब्लड सप्लाई हो गट के अंदर जो पार्ट है उसके अंदर, वो आपको पढ़ना है। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट आपका आता है पोर्टोसिस्टेमिक कम्युनिकेशन, पेज नंबर 311, पोर्टोकॉल एनास्टोमोसिस बोलते हैं। इस पे आपको हमारे एग्जाम में भी आया था और कई बार रिपीट होता है ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। आपको ये पढ़ना है पूरा टॉपिक, ये कौन सी कॉन्ट्रीब्यूटरीज हैं पोर्टल सिस्टम सर्कुलेशन की, इस टेबल से आप अच्छी तरह देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक एक्स्ट्रा हिपेटिक बिलियरी अपरेटस। इसके अंदर आपका बाइल डक्ट पे क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, बाइल डक्ट, और आपका मेनली कॉमन बाइल डक्ट पे क्वेश्चन आता है, इस पर शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट आता है स्प्लीन पेनक्रियाज लीवर के अंदर आपको पढ़ना है, नंबर 1 पढ़ना है आपको हेड ओपन पेनक्रियाज, ठीक है, हेड ओपन पेनक्रियाज के जो रिलेशन है उस पर शॉर्ट नोट आया हुआ है, तो आप वहाँ से ये कम से कम ये पढ़ना आपको। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट जो है हिस्टोलॉजी, ठीक है, हिस्टोलॉजी काफ़ी पहले आया था, तो इसको आप छोड़ सकते हो, स्किप कर सकते हो। लीवर के अंदर आपको को हिस्टोलॉजी ऑफ हिपैटिक लोब्यूल है ना, इस पे आपका शॉर्ट नोट आया हुआ है, तो आप ये पढ़ सकते हो बस। किडनी या यूरेटर में बात करते हैं हम, इसके अंदर आपको जो लेफ्ट रीनल वेन है ना, वो आपका शॉर्ट नोट आया हुआ है 2011 के अंदर। उसके बाद जो एक रीनल फेसिया है, जो कवरिंग ऑफ किडनी है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये पढ़ना है, कवरिंग है कैप्सूल ऑफ किडनी, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं
हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे यूरेटर। यूरेटर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है कई बार। यूरेटर के अंदर क्वेश्चन कैसे आएगा, कोर्स, नॉर्मल कंस्ट्रिक्शन, आपका रिलेशंस और आपका ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, ये आपको पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आता है। उसके बाद आपका जो डेवलपमेंट ऑफ किडनी यूरेटर है ना, उसमें भी आपका कई बार शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन आप पूछा जाएगा, इसमें भी इंक्लूड कर सकता है। ठीक है, एनोमली ऑफ किडनी के अंदर जो पहला पार्ट आता है पॉलीसिस्टिक किडनी, एक होरिज़ोनटल किडनी, किसकी वजह से होता है वो एक्सप्लेन वाई में पूछ सकता है आपसे। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था यूरेटर वाला। उसके बाद आपको सुपरएनल ग्लैंड, इसमें कुछ नहीं पढ़ना है। डायफ्राम में आपको ओपनिंग इन द डायफ्राम पे शॉर्ट नोट आता है, वो पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के अंदर दोस्तों हमें नंबर 1 पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो आप इसको स्किप कर सकते हो। पेरिनियम में आपको क्वेश्चन आता है इस्चियोरेनल फोसा से, इस्चियोनल फोसा, ठीक है, इस्चियोरेक्टल फोसा ही बोलते हैं। इस पर लॉन्ग क्वेश्चन आता है और एक क्वेश्चन आता है पेरिनियल बॉडी पे, शॉर्ट नोट। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपको एक टॉपिक से करने हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पेरिनियम के अंदर, इसके अलावा क्वेश्चन नहीं आते हैं दोस्त। उसके बाद पेरिनियम के बाद आता है बाउंड्री ऑफ पेल्विस, इसमें भी कुछ है नहीं। हाँ, अब यूरिनरी ब्लैडर के अंदर कई बार आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर भी, लेकिन कंपेरेटिवली यूरेटर पे ज़्यादा क्वेश्चन है। तो आप ये काफ़ी पुराने क्वेश्चन थे 2009 के अंदर, तो हो सकता है कि अभी ना आए, लेकिन आप यूरेटर को पढ़ना है। उसके बाद आता है दोस्त हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर, आपको देखिए मैंने क्वेश्चन लिख रखे हैं, आप इधर से देख सकते हैं। नंबर 1 जो यूट्राइन सर्वाइकी है और जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है इसका, सर्विक्स मतलब, उस पर शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन आया 2013 के अंदर। सर्विक्स और यूट्राइन और क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है, वो आपका शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, मैं इसमें देख लेता हूँ, ये तो लिख रखे हैं। इसमें मेन आपको पढ़ना है यूट्राइन ट्यूब। यूट्राइन ट्यूब आप के अंदर ब्लड सप्लाई, सब डिवीज़न और आपका हिस्टोलॉजी, इस पर आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है। जो यूट्रस है, इस पर काफ़ी पहले लॉन्ग क्वेश्चन आया था, आप इसको छोड़ स्किप कर सकते हो। हाँ, ये आता है जो सर्विक्स ऑफ यूट्रस है ना, उस पर सर्विक्स आपको पढ़ना है, सर्विक्स पार्ट और आपका लिगामेंट ऑफ यूट्रस, ये 2 आपको पढ़ने कम से कम इस टॉपिक के अंदर। आप बाकी स्किप कर सकते हो यदि आपको इनके अंदर भी चूज़ करना है तो। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा लिगामेंट के अंदर, आपको लगभग सारे लिगामेंट एक बार देखना है ओवरव्यू अच्छी तरह। नेक्स्ट आता है फीमेल के बाद मेल के अंदर आता है आपको सबसे पहले मैंने बताया था जो प्रोस्टेटिक पार्ट ऑफ यूरेथ्रा है ना, पहले बताया था, वो पढ़ना है बस इसके अंदर, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। रेक्टम और एनल कैनाल, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका एनल कैनाल पार्ट से कई बार आपका एंटीरियर ऑफ एनल कैनाल आपका स्लो क्वेश्चन आता है। आपका एनल कैनाल है ना, वो काफ़ी बहुत आराम से बिल्कुल अच्छी तरह पढ़ना है इसको। इसके अंदर आपको इंटीरियर आना चाहिए, इसके बाद आपको हिस्टोलॉजी या जो डेवलपमेंट है वो भी पार्ट आना चाहिए इसके अंदर। तो एनल कैनाल आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, उसके बाद आता है वॉल ऑफ पेल्विस, इसमें आपको मुझे नहीं लगता कि कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको इतना ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। उसके बाद आता है सरफेस मार्किंग ऑफ एब्डोमेन, तो आपका अलग से पढ़ना है आपको। रेडियोलॉजिकल इमेजिंग, वो भी आपको अलग से पार्ट है। ठीक है, तो ये आपका मेन पार्ट था दोस्त हमारा जो एब्डोमेन था ना। एब्डोमेन के मैंने आपको लगभग इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि मुझे सारे मैंने इसलिए ज़्यादा नहीं बताए, इसलिए जो सिलेक्ट क्वेश्चन आए उनके अंदर भी मैंने आपको सिलेक्टेड करके बताए हैं, क्योंकि आप ज़्यादा नहीं पढ़ पाओगे और आप इंपॉर्टेंट पहले सबसे पहले आपको करने, उसके बाद आप पढ़ने को तो पूरी बुक पढ़ सकते हो। ठीक है, तो देखने यदि इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ है और आप चाहते हो मैं बाकी टॉपिक की वीडियो बनाऊँ, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप जैसे हेड नेक हुआ, आपका थोरैक्स हुआ, उन पे मैं वीडियो बना दूंगा यदि आप कहोगे तो देखने के लिए थैंक यू, और वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपने दोस्तों से शेयर भी कर सकते हो आप। तो देखने के लिए थैंक यू, बाय।